नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नई बोतल में पुरानी शराब जैसा। 24 घंटे पहले सिंधिया को पनौती बता रही कांग्रेस ने अब नया राग छेड़ा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, वापस कांग्रेस में आ लौटना चाहते हैं। कह रहे हैं विधायकों को सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिले, बाकी रकम सिंधिया डकार गए, लेकिन हम इन गद्दारों को वापस नहीं लेंगे और उनका नाम भी नहीं बताएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सिंधिया समर्थक पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने कहा यह कांग्रेस नेताओं की कुर्सी जाने की तड़प है जो बार बार उठती रहती है। गोविंद सिंह के आरोप भी झूठे और निराधार हैं। कांग्रेस नेता पहले तय कर लें कितने रुपए मिले। कोई कहता है 18 करोड़ तो कोई कहता है 30 करोड़ तो किसी का आंकड़ा 100 करोड़ पर भी पहुंच जाता है। सभी नेता एक जैसी कीमत बताते तो कुछ सच्चाई लगती। अब कांग्रेसी बौखला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं, और क्या इस तरह के आरोप सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही लगाए जाते हैं? तो आप गोविंद के इसी राग को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। बुधवार को कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उन्हें पनाहा था। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक नया शिकवा छोड़ दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करने वाले विधायकों को पूरा पैसा नहीं दिया। 35 करोड़ का वादा किया था, लेकिन 18 करोड़ ही दिए। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस से गए 4 विधायक घर वापसी के इच्छुक हैं। हालांकि गोविंद सिंह ने इन नेताओं की घर वापसी से साफ इनकार कर दिया है। आए दिन कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं के पलायन के बीच गोविंद सिंह का ये बयान मायने रखता है, लेकिन इस बयान का कोई ठोस आधार नहीं है। न तो गोविंद सिंह ने उन विधायकों के नाम उजागर किए हैं और न ही कोई ऐसी खबर सत्ता की गलियारों में है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पंजाब और दिल्ली में प्रोपेगेंडा किया था, कुछ उसी तासीर का ये बयान है। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा है, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। भाजपा ऑपरेशन लोटस के आरोपों को सदैव खारिज करते आई है। भाजपा का कहना है कि अंतर विरोध से जूझ रही कांग्रेस के नेता खुद पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक परिवार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। भाजपा कांग्रेस नेताओं के पलायन को कांग्रेस के आंतरिक प्रबंधन की विफलता बताती है। कुछ साक्ष्य सामने रखिए जिसमें जनता आप पर विश्वास करे, पर आप बार बार झूठ बोलकर, बार बार छल कर कर, कपट कर कर, धोखा देकर ऐसी बातें करते हैं। जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं है। और मैं गोविंद सिंह जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अपनी गरिमा बनाए रखिए। ऐसे आरोप मनगढ़ंत लगाकर सुर्खियां पाने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। कांग्रेस की चिंता करिए। जो कांग्रेस अस्तांचल की ओर है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसको लोग छोड़ कर जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा राजनीति का पुराना हथियार है, लेकिन इसका कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। हवाबाजी करने से माहौल नहीं बनता। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अनेक मौकों पर इस तरह की हवाबाजी करते देखे गए हैं। इस बार भी उन्होंने 4 विधायकों की घर वापसी का बयान दिया है। उनका कहना है कि एक विधायक से मेरी बात हुई है, उसने कबूल किया मुझे सिर्फ 18 करोड़ रुपए मिले, बाकी पैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं दिए। 18 करोड़ की राशि बड़ी है। कम से कम गोविंद सिंह को उस विधायक का नाम उजागर करना चाहिए जो पैसा लेने की बात कर रहा है, अन्यथा उनके बयान को प्रोपेगेंडा ही समझा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादिति। तो अब गोविंद के सिंधिया राग पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, नेता हैं बीजेपी के, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुंदन पंजाबी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आज आपसे ही करेंगे। वो कह रहे हैं कोई आधार नहीं है इन आरोपों का, बार बार आप वही आरोप दोहराते रहते हैं।
लेकिन एक राशि तो तय कर लीजिए। 18 है, 30 है, 100 करोड़ है, कोई एक निर्धारित राशि सारे नेता एक साथ बोलेंगे तो लोगों को भी भरोसा होगा। ब्रजेश जी, इस प्रदेश ने भी देखा, पूरे देश ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर शुरू करी और उसके बाद उसके पहले भी और भी कई प्रदेश इनने इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को आहत करने का काम करती आई है भारतीय जनता पार्टी। ये चरित्र बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं से भी सिर्फ आरोप लगते रहे ना कुंदन जी, कहीं से भी प्रमाण नहीं आया। ब्रजेश जी, मेरा जवाब हो जाना, मेरा उत्तर ले लीजिए। ब्रजेश जी बोलिए बोलिए। ब्रजेश जी इनसे पूछ लीजिए गोविंद सिंह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती। बहुत गंभीर और वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने उनसे संपर्क करके अगर ये अपनी व्यथा बताई है कि उनको मात्र 18 करोड़ रुपए मिले 35 में से, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई होगी। क्योंकि गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ सीनियर लीडर है और आज की तारीख में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इसके अंदर कुछ न कुछ आधार होगा। और गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा है साथ में कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस की पीठ में छुरा भोग के गए थे और आज भारतीय जनता पार्टी से आज ही जाकर कांग्रेस के प्रवेश करने का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई कहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, ये गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट कहा है और ये सीधा सीधा मतलब जो है कहना है उनका। तो कुंदन जी, आप वापस लोगे नहीं उनको? आपकी पीठ में छुरा घोंप के गए हैं, ये आप खुद कह रहे हैं। आपकी कुर्सी नीचे से ले गए खिसका कर, उन लोगों के नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। आप बता दीजिए ना कि इन लोगों ने संपर्क किया है। इसका मतलब होता है आज भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद हो चुका है और वही छुरा भोंकने वाले जो यहाँ से गद्दारी करके गए थे, जो यहाँ पे पीठ में छुरा भोंकने का जिनने काम किया था, वही लोग। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मतलब कुंदन जी के नाम उजागर कर दीजिए ना उनका। जो लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप के चले गए तो नाम उजागर कर दीजिए, पब्लिक भी समझने लगेगी, भरोसा हो जाएगा आपकी बात पर। 2023 में चुनाव है, ये पूरा प्रदेश जान रहा है और देख रहा है ना, तो ये 4 की संख्या आने वाले समय में 4 की हो सकती है। लेकिन नाम नहीं बताएंगे आप भी। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए, आप भी पहले भी कई आरोप लगा चुके, लेकिन नाम नहीं बताते। जिनसे कोई मुरब्बत नहीं है आपको, जो आपकी सरकार गिरा गए, उनके नाम बताने में क्या दिक्कत है? स्टिंग ऑपरेशन करके सामने ला देते पब्लिक के। ये रणनीति के तहत भी हो सकता है कि अभी नाम क्यों उजागर किया जाए। ऐसे और लोग होंगे निश्चित रूप से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर छेद बड़ा होगा। तो अब गोविंद के सिंधिया राग पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, नेता हैं बीजेपी के, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुंदन पंजाबी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आज आपसे ही करेंगे। वो कह रहे हैं कोई आधार नहीं है इन आरोपों का, बार बार आप वही आरोप दोहराते रहते हैं, लेकिन एक राशि तो तय कर लीजिए। 18 है, 30 है, 100 करोड़ है, कोई एक निर्धारित राशि सारे नेता एक साथ बोलेंगे तो लोगों को भी भरोसा होगा। ब्रजेश जी, इस प्रदेश ने भी देखा, पूरे देश ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर शुरू करी और उसके बाद उसके पहले भी और भी कई प्रदेश इनने इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को आहत करने का काम करती आई है भारतीय जनता पार्टी। ये चरित्र बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं से भी सिर्फ आरोप लगते रहे ना कुंदन जी, कहीं से भी प्रमाण नहीं आया। ब्रजेश जी, मेरा जवाब हो जाना, मेरा उत्तर ले लीजिए। ब्रजेश जी बोलिए बोलिए। ब्रजेश जी इनसे पूछ लीजिए गोविंद सिंह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती। बहुत गंभीर और वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने उनसे संपर्क करके अगर ये अपनी व्यथा बताई है कि उनको मात्र 18 करोड़ रुपए मिले 35 में से, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई होगी। क्योंकि गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ सीनियर लीडर है और आज की तारीख में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इसके अंदर कुछ न कुछ आधार होगा। और गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा है साथ में कि वो लोग
भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो जो कांग्रेस की पीठ में छुरा भोग के गए थे और आज भारतीय जनता पार्टी से आज ही जाकर कांग्रेस के प्रवेश करने का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई कहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, ये गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट कहा है और ये सीधा सीधा मतलब जो है कहना है उनका। तो कुंदन जी, आप वापस लोगे नहीं उनको? आपकी पीठ में छुरा घोंप के गए हैं, ये आप खुद कह रहे हैं। आपकी कुर्सी नीचे से ले गए खिसका कर, उन लोगों के नाम तक नहीं बता पा रहे आप। बता दीजिए ना कि इन लोगों ने संपर्क किया है। इसका मतलब होता है आज भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद हो चुका है और वही छुरा भोंकने वाले जो यहाँ से गद्दारी करके गए थे, जो यहाँ पे पीठ में छुरा भोंकने का जिनने काम किया था, वही लोग। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मतलब कुंदन जी के नाम उजागर कर दीजिए ना उनका। जो लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप के चले गए तो नाम उजागर कर दीजिए, पब्लिक भी समझने लगेगी, भरोसा हो जाएगा आपकी बात पर। 2023 में चुनाव है, ये पूरा प्रदेश जान रहा है और देख रहा है ना, तो ये 4 की संख्या आने वाले समय में 4 की हो सकती है। लेकिन नाम नहीं बताएंगे आप भी। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए, आप भी पहले भी कई आरोप लगा चुके, लेकिन नाम नहीं बताते। जिनसे कोई मुरब्बत नहीं है आपको, जो आपकी सरकार गिरा गए, उनके नाम बताने में क्या दिक्कत है? स्टिंग ऑपरेशन करके सामने ला देते पब्लिक के। ये रणनीति के तहत भी हो सकता है कि अभी नाम क्यों उजागर किया जाए। ऐसे और लोग होंगे। निश्चित रूप से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर छेद बड़ा हो चुका है और भगदड़ मचेगी। क्यों? क्योंकि मालूम है 2023 में माननीय जी के नेतृत्व में सरकार निश्चित रूप से। ठीक है चौधरी जी, नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, एक रणनीति के तहत नाम का खुलासा बाद में होगा 2023 के जब चुनाव होंगे, जब वहां पे ये 4 से ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं शायद, इसलिए नाम उजागर नहीं किया। देखिए ब्रजेश जी, मैं अनादि टीवी के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और पूरी टीम का भी अभिनंदन है आपकी। ये कांग्रेस की बात है ना, कांग्रेस मैं कहता हूँ रंगा सियार है। कांग्रेस रंगे सियार की भांति व्यवहार करती है। अगर सिंह वृत्ति में होती, सही मायने में सिंह वृत्ति जैसे कहते हैं हम, तो सिंह की शेर की खाल ओढ़ लेते हैं और ये भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं। अगर इनके पास नाम है तो नाम उजागर करने चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि इसको, इस जो मैंने उदाहरण दिया, इसको शब्दशः ना लिया जाए, लेकिन कांग्रेस का पूरा व्यवहार ऐसा ही है, षड्यंत्रकारी व्यवहार है। कांग्रेस के पास अगर जो एक रूपता होना चाहिए थी बयानों में, कोई कितने करोड़ कहता है, कोई कितने करोड़ कहता है। पहली बात तो एक ये सही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग राशि दी हो। शायद जो उनसे 4 उनसे संपर्क मिले उनको 18 मिले हों, जिनके पास जिनसे दूसरे संपर्क में आए उनको 35 मिले हों, कुछ 100 करोड़ वाले भी हों ऊपर वाले। कैटेगरी तो नहीं बनाई थी कोई? नहीं, मैं बता दूं, सभी मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं, हमारे कार्यकलापों से, हमारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आए थे। और मध्य प्रदेश की जनता के लिए वह सभी सिंधिया जी के साथ में जितने लोग आए थे, वह सभी देवदूत हैं, फरिश्ते जिसको हम कहते हैं, या मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। वो मध्य प्रदेश की जनता के जब काम नहीं हो रहे थे और कमलनाथ जी ने कहा हटो, इतनी बड़ी उपाधियां मत दो, मालूम चला कि 2023 में 2-4 खिसक गए तो फिर क्या कहोगे आप? नहीं, कोई नहीं जाने वाला है। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अब आ गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित, जो आपने कहा, मैं उसी का जवाब दे रहा था। और ये जो कहते हैं गद्दार हैं और ये है, तो मध्य प्रदेश की जनता ने उनको जब उपचुनाव हुए तो जीता है ना। कांग्रेस की सारी सीटें कांग्रेस हारी, तभी तो आज कांग्रेस 90-95 विधायकों के पास आसपास का इनका टैली है। और उसमें भी इनके विधायकों ने, अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको वोट दिया। तो इनके देखा जाए वास्तविकता के तौर पे तो आज 70-75 विधायक ही हैं टोटल कांग्रेस के पास, और इनके 15-20 विधायक जो हैं वो जरूर भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में हैं, और जिसके कारण वो प्रभावित होकर उन्होंने हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जब माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको उनके लिए चुनाव में वोट दिया था, क्रॉस वोटिंग की थी। और अच्छा मैं बता दूं, ये करोड़ों की बात करते हैं, अभी ये नहीं बताएंगे कांग्रेस ने राजस्थान में 3 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करा लिया, विलयन करा लिया, जिसका कि अभी कोर्ट में, न्यायालय में केस भी चल रहा है। उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी ने केस लगाया हुआ है, वहां हाई कोर्ट और वहां सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि उनके विधायकों को गलत तरीके से कांग्रेस में सम्मिलित कराया। तो ये बताए कांग्रेस की उनको कितने करोड़ दिए।
कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हर जगह अनर्गल प्रलाप करती रहती है, और लेकिन मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता ने समझ लिया है। और आप देखिए कांग्रेस को पंजाब के अंदर इनका एक इनकी एक परिवारवादी पार्टी रियासत बची थी, वो रियासत भी इनकी चली गई। पीपीपी पार्टी में से पंजाब भी अलग हो गया, अब परिवार पार्टी बची है। और आप देखा वही परिवार पार्टी का उल्लेख माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं तो बकरा हूं साहब, कब तक बकरा ईद पे बचेगा तभी मुहर्रम पे नाचेगा। जब उनसे बोला कि आप पीएम के प्रत्याशी होंगे तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ परिवार रहता है, और नेहरू परिवार है, जो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनके हिसाब से उनको चलना है, उन्होंने साफ कहा। लेकिन मुहर्रम में नाचा थोड़ी नहीं जाता, वहां तो मातम मनाया जाता है। मैं आऊंगा आपके पास कुंदन जी और जवाब दूंगा इसका। ये तो नहीं, ये वाला प्रश्न तो आप उनसे मल्लिकार्जुन जी बताएंगे या कांग्रेस बताएगी। ये इनको पता ही नहीं कि कैस कब मुहर्रम में मातम मनाते हैं जी, और वो नाचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुंदन जी से जवाब ले लेंगे, दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दुबे जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सिर्फ हवाबाजी है, सुर्खियों में रहने के लिए नेता इस तरह के बयान देते हैं, और क्या इससे उनकी गंभीरता कम नहीं होती? क्यों देते हैं इस तरह के बयान? क्या हासिल होता है? देखिए, जिस तरह से जब पत्रकार के किसी से संबंध अच्छे होते हैं तो नेता कहता है कि मुझ में वो खूबियां बताई जो मुझ में नहीं थी, और संबंध थोड़े खराब क्या हुए वो कमियां बता रहा है जो मुझ में नहीं है। यही दलों का हाल होता है कि जब तक दल में रहते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ पनौती, और यही गोविंद सिंह कर रहे हैं। यदि दो विधायक जो विधानसभा सत्र के दौरान नारायण त्रिपाठी और एक बिंदकेई, वो आ जाते कांग्रेस में भाजपा छोड़ के, जिनने सदन के अंदर आते नहीं है, लेकिन वादा कर लेते हैं, अपना इस्तीफा भी दे देते हैं, कॉल और वो, तो वो फिर खरीदे नहीं कहलाते, वो कोई सुविधा होगी नहीं कहलाते, वो सिद्धांत तो ये राजनीति का एक ऐसा फैशन बन गया है। और मुझे लगता है कि एक बार तय हो जाना चाहिए कि कौन दल बदल नहीं करता। जब जिसको अवसर मिला है उसने दल बदल कराया है, और नेताओं ने भी अपने स्वार्थ और उसमें ये दल बदल किया है। ये एक तरह से ठगी तो है ही, लेकिन कोई मजबूर भी क्यों रहे। यदि किसी को किसी दल में पसंद नहीं है और वो द्वारा जाता है, चुनाव जीतता है, या तो फिर जनता उसको हराए। बिल्कुल, तो ये सब मुद्दे, अब दल बदल कोई मुद्दा वो तो उन्हीं के पास जाता है ना जिनने चुन के भेजा है कि मैंने ऐसा कर लिया, अब मैं गलत हूं तो मत चुनिए मुझे, आप इस पे मोहर लगाइए। बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी, एक और बात हो गई है, जो मैनेजमेंट का चुनाव हो गया है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मतदाता क्या चाह रहा क्या नहीं, मैनेजमेंट से क्या परिणाम आता है। लेकिन क्या दुबे जी अभी होगा ये मैनेजमेंट से चुनाव? हमने तो पत्रकारिता की जब से शुरुआत में सुनते आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि वो तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, तो पहले से ही चलता था ना मैनेजमेंट। तो अरे अब कुछ ज्यादा बढ़ गया है, जब से अपन संसाधन वैसे हो गए ना, लोग ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं, तो वहां भी अपग्रेड हो गए मतलब। बिल्कुल, तो ये राजनीति का जो ये पैटर्न चल रहा है, ये सब दलों के लिए नुकसानदायक और नेताओं के लिए भी है। क्षण के फायदे हो सकते हैं, लेकिन अंततः ये सबके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि किसी को कभी भरोसा नहीं है अब कि कौन कब चला जाए और किस दल से चुनाव लड़ जाए। क्योंकि पहले तो ये शर्म हया हुआ करती थी, यार ये दल बदल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सत्ताधारी। लेकिन अब तो ये कोई मुद्दा नहीं, अब तो जो जीता वो सिकंदर वाली बात हो गई है कि अब इसको विशेषताएं बताते हैं जी। हमेशा पावर में रहता है नेता, ये नहीं कहते कि वो दल बदल करके गया, उन्होंने कहा वो हमेशा पावर में रहता है क्योंकि वो दल बदल करके आता। लेकिन फिर ये आरोप क्यों लगते हैं? इसके पीछे क्या मकसद रहता है और कुछ हासिल भी होता है? देखिए, ये तो हो गई, आरोप नहीं लगाएंगे तो अच्छा क्या कहेंगे कि हमसे नाराज होके चले गए, क्या हमने सही में उनको महत्व नहीं दिया इसलिए चले गए। तो ये तो बहाने हैं राजनीति के, लेकिन इससे जो गिरावट आ रही है वो चिंताजनक है। क्योंकि एक बार आप सिद्धांतों की बात करते हैं, फिर एक दिन में ही सिद्धांत, मैंने ऐसा आश्चर्यजनक देखता हूँ राजनीति में कि शाम को उनके आदर्श राहुल गांधी थे, सुबह मोदी जी हो गए, या आज तक मोदी की माला जपते थे, कल राहुल के साथ हो गए। मतलब एक दिन में कैसे ये पाप सब धुल जाते हैं और कैसे ये बदल जाती निष्ठाएं, ये तो आप और हम के लिए बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। दोनों ही दलों के लिए, और अन्य दलों के पास भी अच्छी मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन से भी तेज। मुझे जब आश्चर्य हुआ जब वो वर्षों तक भगवाधारी तिलकधारी रामकृष्ण कुसमरिया कांग्रेस के गुण गाने लगे, या सरताज सिंह, मतलब जिनको लगता था कि तो
अब जाएंगे, जिएंगे मरेंगे भाजपा में ही, लेकिन वो चले गए कांग्रेस में। ऐसा ही अभी जब ये हुआ कि सिंधिया जी कैसी कैसी बातें करते, तो कोई मुद्दा नहीं रहा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अब दल बदल कोई मुद्दा नहीं रहा। अब तो जहां दम वहां हम, या फिर उसको की भाषा में कहें कि जहां हमारे सिद्धांत मिल खा रहे हम वहां, ऐसा तो इसको ऐसे ही मान लें कि जहां दम था वहां हम, मतलब चले गए वो। कुंदन जी, अब ये कोई मुद्दा नहीं बचा है, और यदि आप कह रहे हैं कि वहां पे 4 आपके संपर्क में थे, तो वो तो कह रहे हैं कि यदि आप बीएसपी के आपके पास आए राजस्थान में तो आपने कितने में खरीद लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि आपके तो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की राष्ट्रपति चुनाव में, तो उनके पास तो ज्यादा बहुमत है, ज्यादा लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। अपना घर तो दिख नहीं रहा आपको, उधर छेद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रणनीति है क्या कि अपने लोग बचे रहें कि उधर से भी आ रहे हैं हमारे पास? देखिए गोविंद सिंह जी, निश्चित रूप से आप भी इस बात को समझते हैं कि बहुत ही सात बार के विधायक है और इस समय जिम्मेदारी के साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक ये बयान दिया है। तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं उठती कि हमें अपने लोगों को बचा के रखना। आज तो चिंता इस बात की भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि उनके जहाज के अंदर छेद हो चुका है और भाग रहे हैं। लेकिन ये चीज चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए ना, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, आज तक उनका खुलासा नहीं कर पाया। और ये मत पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे ब्रजेश जी। ब्रजेश जी ब्रजेश जी, दुखती रग पर हाथ मत रखिए कुंदन जी की। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और सुबह उठती है तो नया घपला और घोटाला उजागर होता है। अरे भैया, वो आप विधायक जो है कम 25 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसका तो बता दो। मेरे को लगता है ये विधायक घोटाला सामने आ गया है। कुंदन जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रपति चुनाव में जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो आपकी पार्टी के थे ना, आज तक पता नहीं चल पाया कि किन लोगों ने की थी। क्या डर था कि ये ना चले जाएं इसलिए उजागर नहीं किया? और सिंधिया जी का खौफ अब तक भी बरकरार है क्या कुंदन जी? देखिए मध्य प्रदेश की जनता पार्टी मतलब जो है घोटाले में घोटाले बाहर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सवाल से भटक गए हैं आपकी। कुंदन जी जवाब दे रहे हैं चौधरी जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं बता दूं, मैं आपसे हमेशा आग्रह करता हूं कि हमारे कांग्रेसी मित्रों से कभी भी दुखती रग पर हाथ ना रखा करिए। बड़े असहज महसूस होते हैं और आए वाए साए करने लगते हैं। आप जो पूछते हैं उस पर नहीं फोकस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए भगदड़ कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस जो प्रश्न था, यक्ष प्रश्न है, वो 25 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की, तो और कांग्रेस को लग रहा है इसी कारण से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पनौती तो गोविंद सिंह स्वयं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद में अटेर का जो रिजल्ट आया, तो आप देखिए इनको भिंड कांग्रेस ने निष्कासित करने का 6 साल का निष्कासित करने का प्रस्ताव भेजा गया था एमपीसीसी को, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। गोविंद सिंह को भिंड कांग्रेस ने निष्कासित किया है और अभी भी वो प्रस्ताव लंबित है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इसी प्रकार से ये पता नहीं खेमेबाजी वाली राजनीति होती है, उसके कारण हर किसी को कुछ भी पद दे दिया जाता है। पहले कमलनाथ जी नहीं हट रहे थे, वो कह रहे थे सारे पदों पर मैं ही रहूंगा, अध्यक्ष भी मैं ही रहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी मैं ही रहूंगा। जब केंद्र से दुत्कार पड़ी, केंद्र से डांट पड़ी, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से वो एक कुर्सी, चिपकी हुई कुर्सी बड़ी मुश्किल से निकली। वो फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा टाइट बंधी हुई थी। तो कांग्रेस के अंदर ऐसा ही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए सिंधिया जी, और जो मैंने आपको कहा बिल्कुल सही कहा कि ये वो फरिश्ते के तौर पे आए। और आप देखिए और कांग्रेस के लोग कभी उनको कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि बीजेपी में बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं सिंधिया जी के प्रति एक लाइन क्लियर कर लें कि मंदिर के पीछे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, जूते चप्पलों की रखवाली कर रहे हैं और कहते हैं कभी राहुल गांधी के साथ चल रहे होते। आज देखिए क्या हालत हो गई। कहाँ कह रहे हैं वो लोग कि सम्मान मिल रहा है आपके यहाँ? वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं आप उनका। नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस वाले क्या है, फ्लिप फ्लॉप करते हैं, कभी शीर्षासन करते हैं, कभी खड़गासन करते हैं। कांग्रेस का क्या कोई मतलब जो कहते हैं ना
थाली का बैगन, बिल्कुल सही उपमा मैं आपको देता हूं, थाली के बैगन की भांति व्यवहार करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टील मंत्रालय उनको दिया, फौलाद मंत्रालय दिया, इस्पात मंत्रालय दिया, तब ये कांग्रेसी कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी और मंत्री को, किसी और नेता नहीं मिला, सिंधिया जी को क्यों दिया, सिंधिया जी का इतना सम्मान क्यों किया जा रहा है। और कभी जब हमारी बैठकें हुई और माननीय सिंधिया जी को मंच पर बिठाला गया, जब ऑनलाइन बैठक, वर्चुअल बैठक हुई उसमें, तो तब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है, सिंधिया जी को मंच पे बिठाल रहे हैं। ये सब करे तो कांग्रेस कभी कहती है उनको अपमानित कर रही भाजपा, तो कभी कहती है सम्मानित। तो कांग्रेस बीजेपी की थाली का बैगन है, कम से कम एक जगह तो निश्चित करे कि वो क्या है, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे यार। जो दर्द वो देके गए हैं उसकी बार बार टीस उठती रहती है। सिंधिया जी का भूत है ना, सिर पर चढ़ देके गए इनको। और कुछ मुद्दे बचे नहीं है अब। कुंदन जी, कुंदन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता कोई तकनीक खामी है। दुबे जी, क्या इस तरह के जो बयान आते हैं इनसे जनता में कुछ असर होता है या वो अपनी राय बदलती है? देखिए विजय जी, एक बहुत अच्छा काम हुआ है। राजनीतिक दल या नेता कितने ही भ्रम में रहे, लेकिन लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है और जनता बहुत जागरूक हो गई है। हम और आप जो चर्चा करते हैं, गांव में बैठा आदमी उसका आशय बता देता है साथ वाले को कि इसके कहने का इनका ये मतलब है, क्योंकि इतने बयान उनने सुन चुके हैं, इतने भाषण सुन चुके हैं, इतने आश्वासन, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और क्या क्या, कि वो सब समझ गए हैं कि किस बात का क्या अर्थ है, कौन क्या कह रहा है और क्या करेगा, और ऐसा कहा है तो किस लिए कहा है। अब बहुत परिपक्वता की ओर है। और इस बयान के क्या अर्थ है कि आप यदि हो तो नाम बताओ ना स्पष्ट, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है जिनकी कथनी और करनी में भेद नहीं रहेगा। उनको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, बूथ प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनता स्वीकार लेती है कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। और जो लोग इसमें भेद है जिनकी कथनी और करनी में, वो कितना भी प्रबंधन कर लें उनके लिए मुश्किलें अब भी खड़ी हुई है। आप देखेंगे जो लोग प्रतिष्ठा है जिनकी, उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो एक आवाज देते, एक आह्वान पर देश उनके साथ हो जाता। अब तो बहुत परिस्थितियां बदल गई है, तो मुझे लगता है कि यही तरीका रहेगा कि आप जो कहें उस पर अड़िग रहे, उसको सामने लाएं। आप जब जनता मानते हैं तो उसको बताएं। माफी चाहता हूं चौधरी जी, मैं आपके पास नहीं लौट पाऊंगा क्योंकि समय की एक बाध्यता होती है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र वाकई में बहुत परिपक्व हो गया है। वो नेताओं के बयानों के अर्थ भी समझता है और उनके पीछे के उनके मकसद को भी समझता है। शायद यही वजह है कि नेताओं पर अब उतना भरोसा नहीं रहा है। जिन लोगों पर भरोसा है उनकी बात पर आज भी मतदाता एक तरफा जाकर वोट देता है। तो नेताओं के ऐसे बयानबाजी से भी बचना चाहिए जो उनकी गंभीरता को कम करते हों, जो उन पर विश्वास उठाते हों। विश्वास कायम करने वाले बयान देना चाहिए। और यदि आपके पास कोई तथ्य हैं तो सामने रखना चाहिए ताकि जनता आप पर भरोसा करे और आपकी बात पर वजन देते हुए आपको अपना नेता चुने। बहरहाल मुद्दा तो मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।